आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। अरिथमेटिक। एबीसी ने 80%, 85%, 75% अपनी इनकम का खर्च किया और सेविंग जो दे रखी है वो 8, 9 और 20 इस रेशियो में है। डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए और सी दे रखा है, इनकम ऑफ बी निकालना है। अगर ए ने 80% अपनी इनकम का खर्च कर दिया तो 20% बचाया, जिसको ये 8 से शो कर रहा है। इसने 85% खर्च कर दिया यानी 15% बचाया, जिसको ये 9 से शो कर रहा है। और 75% खर्च कर दिया यानी 25% बचाया, जिसको ये 20 से खर्च कर रहा है। यानी 100% की वैल्यू आपकी आ गई 80, इसके 100% की वैल्यू आ गई आपकी 40। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 18,000। आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, तो अगर मैं इसको 100 बनाऊंगा तो आप बोलोगे 9 इंटू 100/15, 3, 20 और 3 यानी 60 की वैल्यू पूछी है इसने। तो 40 की वैल्यू इतनी है तो 60 की वैल्यू 1.5 गुना, तो 27K। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो नंबर जो ऑब्टेन्ड होगा वो इस प्रोपोर्शन में होगा। मीन प्रोपोर्शन निकालो। आपको रेशियो शिफ्टिंग सिखा रखी है 23, 39, 32, 56। ये कितने से बढ़ रहा है? आपने बोला 9 से। ये कितने से बढ़ रहा है? आपने बोला 17 से। इनके बीच का डिफरेंस है 8 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 16। सेम डिफरेंस बना दो, यानी कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 आ गया। कोई चीज 23 से 18 हो रही है यानी 5 कम हो रही है, यानी x की वैल्यू है 5। और मीन प्रोपोर्शन पूछे किसका? 9 का, x + 4 का और 16 का, यानी यहां से 3 आ गया, यहां से 4 आ गया। 12 आंसर है। ₹42 के चावल है, ठीक है। कुछ केजी हैं, आपको नहीं पता कितने केजी हैं। इसको 7.5 केजी ₹50 के चावल से मिक्स किया, एलिगेशन लगाएंगे। और जो मिक्सचर है वो इतने का बेच दिया 18% प्रॉफिट पे, यानी कि 59। 18% का मतलब समझते हो ना? 9/50 यानी 50 की चीज 59 पे। 59 की वैल्यू है 53.10 और 50 की वैल्यू निकालनी है तो आपने बोला 50 इंटू 53.10 डिवाइडेड बाय 59। ये किस पे जाएगा? 9 पे। 59 इंटू 9 करके देख लेते हैं। 9 में 81, 8 और ये 53। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपने बोल दिया ये कितने पे जा रहा है? 9 पे। और पॉइंट डेसिमल टेक केयर कर लेंगे तो आपने बोला ये आ गया 45। तो अगर यहाँ पे 45 है, इनके बीच का डिफरेंस 3, 3 की वैल्यू है 7.5, इनकी वैल्यू है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 की वैल्यू 7.5 यानी 1 की वैल्यू है 2.5, तो 5 की वैल्यू 12.5 आंसर है। अलॉय ए जिसमें x और y है 5 और 2 के रेशियो में, b 3 और 4 के रेशियो में, c बनाना है और a और b को 4 और 5 के रेशियो में। यानी आपने बोला 5 और 2 यानी टोटल 7 था, 3 और 4 इसमें भी टोटल 7 था। इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो, मल्टीप्लाई, तो आपने बोल दिया 4 पंजे 20 और 8 और यहां पे आपने बोल दिया 15 और 20, यानी कि सी वाले में 35 और 28 के रेशियो में है, या फिर इसको आप 5 और 4 के रेशियो में कह सकते हो सी वाले में। तो परसेंटेज ऑफ एक्स निकालना है यानी 5/9 आंसर आ गया। ये 2 बॉटल है सेम कैपेसिटी की, 35%। एक में ऑरेंज भरा हुआ है, दूसरे वाले में 33.33% ऑरेंज भरा हुआ है। और आपने बोला दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली विद एप्पल, बाकी बचे हुए में एप्पल डाल देना है, ठीक है, ओके। और उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे वेसल में डाल देना है, तो उसमें एप्पल कितना होगा? पहले वाले में 35% ऑरेंज था यानी 65% एप्पल है, दूसरे वाले में 33.33 यानी 66.66% एप्पल है। तो इन दोनों के बीच में आंसर आएगा। तो आपने बोला ये जिंदगी में नहीं हो सकता, 64 भी नहीं हो सकता, 60 भी नहीं, एक ही आंसर है जो इन दोनों के बीच में है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई लाइक इट। नेक्स्ट। टाइम कम है इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा आपको सॉल्व करने के पर्पज से, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। वरना एक एक क्वेश्चन पे 3 से 4 मिनट 5 मिनट तो चले ही जाते हैं, ठीक है। फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% वाटर है और ड्राई फ्रूट के अंदर 20% वाटर है।
तो अगर मैं पल्प बराबर पल्प कर दूं, ठीक है, तो आप बोलोगे 32% ऑफ फ्रेश फ्रूट और 80% ऑफ ड्राई फ्रूट बराबर, यानी फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का रेशियो आपको मिल गया। इसको काट दो परसेंटेज से परसेंटेज, और 8 से काट दो और 16 से काट दो, 16, 5 और 2, ठीक है। तो फ्रेश फ्रूट दे रखा है 100 ग्राम, 100 ग्राम नहीं 100 किलो, तो यानी कि 20 से मल्टीप्लाई है, तो ये भी 20 से मल्टीप्लाई 40 आ गया। एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए और बी इतना दे रखा है, ठीक है। दो स्टूडेंट सेक्शन ए के जिनका एवरेज वेट इतना है, शिफ्ट कर दिए बी में। ये क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे भी शायद 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ा दूंगा। और दो स्टूडेंट सेक्शन बी के वापस बुला लिए, ठीक है, ए में, जिससे क्या हुआ, एवरेज बराबर हो गई। तो बताओ जो वापस बुलाए थे, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट हु वर शिफ्टेड फ्रॉम बी से। आप सबसे पहले देखो सेक्शन, सब में 40-40 बच्चे हैं दोनों सेक्शन में। तो अगर मैं बोलूं सेक्शन ए पे एक बच्चे पे 1.3 फालतू है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1.3, तो 40 बच्चों पे 13 चौक 52, 52 केजी फालतू है। तो सिंपल 26-26 दे देना चाहिए था, यानी कि अगर सिर्फ 26 किलो भेज देते तो बराबर बराबर हो जाता, लेकिन 26 किलो नहीं भेजा। इन्होंने कितना भेज दिया 48.75, एवरेज वाले 2, यानी कि भेज दिया 96 और 75 का, यानी कि इतना भेज दिया। आपने बोला इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा भेज दिया, सिर्फ 26 भेजना था, तो बाकी बचा हुआ 26 रोक लो, बाकी बचा हुआ वापस मंगा लो, यानी कि ये वाला वापस मंगाना है वापस। तो आपने बोल दिया कितना आ गया, माइनस कर दो 70, यानी कि 70 प्लस 1.5 वापस आ गया, और ये एवरेज है। लेकिन उसने बोला दो बच्चों के साथ आया, ये सम है, एवरेज लेकर आनी थी, यानी ये तो सम वापस आ गया, ठीक है। आप चाहते थे सिर्फ 26 का सम जाए, चला गया इतना, 26 रोक के बाकी वापस मंगा लिया। तो जब ये वापस आया तो दो बच्चों के साथ, यानी कि आपको एवरेज निकालने को बोली है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये 35 आ गया, और इसका 0.75 यानी 35.75 आंसर। ये कम से कम 4-5 बार तो मैं करा ही चुका हूं। एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर, इनका एवरेज यूनिट डिजिट निकाल दो, 5 5 5 x और 6, 3 4 5, इसकी वैल्यू आ गई 1, तो यहां पे भी 5 लिख दो। तो आपने बोला 1 2 3 15, और यहां पे 21, 21 प्लस x बराबर 5, यानी x की वैल्यू 4 है। आपसे पूछा गया है एवरेज ऑफ x माइनस 1 यानी 3 की, x माइनस 3 यानी 1 की, x प्लस 3 यानी 7 की, और x प्लस 9 4 यानी 9 की। तो 10 और 20, 20/4 यानी आंसर है 5। 3 ग्रुप है, ठीक है, ए बी सी, 3 ग्रुप नहीं, एवरेज वेट ऑफ ग्रुप है जिसके अंदर 3 लोग हैं, एबीसी 70, डी ने ज्वाइन किया तो एवरेज 60 हो गई, यानी कि आपने बोल दिया डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अगर आपने 10 30 अगर कर दोगे 60 माइनस 3 इंटू 10, यानी डी 30 है। और अगर ई की बात कर रहे हैं तो आपने बोला 5 फालतू यानी 35, और इसने बोला इसने ई ने रिप्लेस कर दिया ए को, यानी अब पहले कितना था ए बी सी डी, इन सबकी एवरेज थी 60, बाद में कितना था बी सी डी ई, इन सबकी एवरेज हो गई 59, यानी आप बोल रहे हो कि ए माइनस ई की वैल्यू है 1 का डिफरेंस है इंटू 4, तो ई की वैल्यू है 35, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 39। बहुत ही पुराना सवाल है, घटिया सवाल है, पर आ जाता है। आएंगे इसमें से आपके एक क्वेश्चन जरूर है, पक्का है, 2 भी आ सकते हैं 3 भी आ सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा। द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप इज 72। कुछ बच्चे थे, मान लो n थे, 10 बच्चे हैं जिनकी एवरेज थी इतनी, उन्होंने छोड़ दिया और 4 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो ये फाइनल है, ओके कोई बात नहीं। आपने बोला 72 थी, 10 बच्चों ने छोड़ा, यानी कि, और जिन्होंने लेफ्ट किया, ठीक है, यानी कि एक पे 6 की कमी थी और ऐसे 10 थे, यानी कि डेविएशन -60 की आ गई सम के ऊपर, और 4 बच्चे हैं जिनकी एवरेज है 80, इन्होंने ज्वाइन किया, तो 8 चौक 32, तो आपके पास ओवरऑल जो डेविएशन आ गई -28 की आ गई।
लेकिन वो बोल रहा है कि इतने से, यानी कि आपको पता चल गया कि अगर मैं एनएफ की बात कर रहा हूं तो -28 और डिक्रीज हो गई एक तरीके से 0.7, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया 7 और यहां पे 0 आ गया 40। यानी अगर एनएफ 40 है तो ये कितनी आ गई, एन की वैल्यू 46। अब पूछा क्या है, कई बार आपसे शुरुआत इनिशियल वाले पूछते हैं, इनिशियल वाला पूछा है 46। हलवा क्वेश्चन है ये सारे। एवरेज ऑफ 33 नंबर इज 74, एवरेज ऑफ 17 नंबर 13 नंबर है, शुरू के 17 की दे रखी है, आखिरी 17 की दे रखी है, तो 17वां नंबर एक्सक्लूड कर दो तो एवरेज कितनी होगी, बहुत आसान है 74, यानी कि पहले वाले पे 1.2 की कमी है और बाद वाले पे 3.2 फालतू है, 3.2 फालतू है। यानी कि आपको पता चल गया, अगर ध्यान से अगर मैं देखूं तो ओवरऑल सम पे डेविएशन कितनी है 34 की, तो जो फालतू गया उस पर 34 एक्स्ट्रा था एवरेज से, तो आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया तो एवरेज घट जाएगी। ठीक है, तो आपने बोला अगर 74, अब मेरे को पता है एवरेज में से हमेशा एवरेज माइनस होती है, तो ये तो सम है और नंबर कितने होंगे 33 थे अब 32 है। ठीक है, 33 नंबर थे अब 32 है, तो आप बोलोगे यहां पे एक से थोड़ा ज्यादा तो 72.9। नेक्स्ट, एक पर्सन है was asked to guess his own age on weight, उसका वेट गैस करने को बोला गया, उसने बोला भाई 70 से 80 के बीच में है। ठीक है, उसके फ्रेंड ने बोला 74 से ज्यादा है और 84, यानी कि 74 से 80 के बीच में है। दोनों की बात अगर सहमत हो जाए हम, ठीक है, उनकी मदर ने बोला कि 78 से कम है, यानी 74 से 77 के बीच में है। ठीक है, उसने बोला एज्यूम कर लो कि जो वेट है ना वो होल नंबर है और हर किसी ने सही गैस किया, तो एवरेज इनमें से क्या पॉसिबल हो सकते हैं, फाइंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ द पॉसिबल वेट्स। तो ये सारी वैल्यू सही हो गई, कौन सी के 74 से ज्यादा। देखो इसको मैं ध्यान से करता हूं वरना गलती हो सकती है। पहले वाले ने बोला 70 से 80 के बीच में, 70 से ज्यादा 80 के बीच में, दूसरे वाले ने बोला 74 से ज्यादा यानी कि 75, 76 और क्योंकि उन्होंने बोला 78 से कम तो 77। ये तीन वैल्यू हो सकती है, एवरेज है 76। हो सकता है किसी क्वेश्चन में मेरी गलती हो जाए तो उसको दिल पे मत लेना, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से करने में बिलीव रखते हैं हम। अगर गलती हो भी जाए तो आप ठीक कर लेना, गलती हो जाती है मेरे से कई बार, आपको पता ही है, ठीक है, मैं कोई शक्तिमान नहीं हूं। द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन अ ग्रुप वॉज इतना, मान लो ग्रुप में n लोग थे, 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, तो अब NF हो गए। ठीक है, अब इससे एवरेज बहुत आसान है ये भी, 75.4, यानी आपने बोला 75.4 और यहाँ पे 72.9, 75.4 यहाँ पे 73.2, 75.4 यहाँ पे 79.5, उल्टा लिख दिया मैंने, यानी 79 पॉइंट, डिफरेंस चेक कर रहा हूं, 79.5 और यहाँ पे 75.4, ठीक है 4.1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 87.4 और 75.4 यानी 12। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव डिफरेंस है क्योंकि ये दोनों ज्यादा हैं इससे, ये दोनों ज्यादा हैं तो यहाँ पे दो पॉजिटिव डिफरेंस आएंगे 16.1 और बाकी दोनों कम है। यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना आया, अगर इसको करोगे 14 में से 4 9 गए 5 और यहाँ पे 3 1 1.5, ठीक है कोई बात नहीं, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, यही आएगा ना, 73.5 था, 8 लिखा है, 73 पॉइंट अभी गलत हो जाता, 73.8, तो 14 यहाँ पे 6 और इधर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं, ठीक है, और 4 1.6, यानी कि डिफरेंस अगर हम ध्यान से देखें तो इधर है आपका 2.5, ये डिफरेंस 2.5 का है, हाँ, और ये डिफरेंस 1.6 का है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव यानी 4.1 का डिफरेंस है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा पूरा, अगर मैं डिफरेंस की चेक कर रहा हूं, सबसे पहले ये वाला डिफरेंस तो ठीक है 4.1, ये वाला डिफरेंस भी ठीक है, बाकी दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे कि 75.4 तो 72.9 तो 14
हाँ ठीक है यार, ये 2.5 की कमी है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला ज्यादा है, तो ज्यादा वाले ज्वाइन करते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है डेविएशन में। और यहाँ पे आपने बोल दिया 75.4 और यहाँ पे 73.8, तो ये कितना आ गया आपका, 14 में से 8 गए 6 और 1 1.6, ठीक है बिल्कुल। तो आपने बोल दिया 4, ये भी नेगेटिव, 4.1 से 4.1 कट गया, यानी 12 फालतू है। तो 12 फालतू होने की वजह से वेट बढ़ना चाहिए, कितने से बढ़ गया, यानी एनएफ की वैल्यू दे रखी है आपको 0.24, तो पॉइंट हटा दो, 100 कर दो, तो यहां पे 2 कर दो, 50, यानी एनएफ की वैल्यू 50 है। क्या आपसे फाइनल वाले पूछे हैं, इनिशियल पूछा है, तो 46, इसका भी आंसर 46। 3 नंबर इस तरीके से हैं कि अगर टू ऑफ द नंबर इज एडेड टू द थर्ड नंबर, एवरेज ऑफ एनी टू नंबर, आपको इसका सीधा ट्रिक पता होना चाहिए, 168, 174, 118 सबको जोड़ दो, और 7 दूनी 14 और 8 22, तो यहाँ पे 5, एक मिनट दोबारा से कर लेते हैं, यहाँ पे 168, 174, 180, तो 12 हासिल है 1, 7 दूनी 14 और 6 20 और 2 22, 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है। 522 को 6 से डिवाइड, जितने नंबर होते हैं उसके डबल से डिवाइड, सबको जोड़ के 6 8 और 7, 87 आंसर है। हलवा क्वेश्चन है यार ये, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा हमें तो ये सब पता ही नहीं था, तो पता नहीं आपने क्या खाक धूल छानी है अभी तक, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एसएससी के हजारों टीचर है, मतलब जो जिसको बहुत ही रेयर है ना, जिसको मतलब जो ढंग से पढ़ा सीरियस भी नहीं है, वो भी बताता होगा ये सब चीजें, मुझे ऐसा लगता है ये वाली चीज तो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए और बी 110 है, नंबर ऑफ सेक्शन ए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ए में वो 10 फालतू है, यानी कि एक में 60 है तो एक में 50 है। उसके बाद इसने बोला था एवरेज, ये सेक्शन ए है ये सेक्शन बी है, ठीक है। और आपने बोला एवरेज स्कोर ऑफ द सेक्शन बी जो है वो इतना ज्यादा है, यानी अगर ये 6x है तो ये 5x है, ऊपर वेट 6 और 6 का है, तो एवरेज ओवरऑल 72 दे रखी है। एवरेज आपके हिसाब से कितने निकलेगी, 30 और 30, यानी 60x/11, आपको दे कितना रखा है इसने, 72। आपको चाहिए किस चीज की वैल्यू, हमें चाहिए ए की, यानी 5x चाहिए, तो आपने बोला 72 इंटू 11 कर दो, और 5x चाहिए ना तो 12 से और डिवाइड कर दो, 12 6 66 आंसर है। हलवा बट रहा है और कुछ नहीं है। और आपको पता भी है इस टाइम पे मैं थोड़े हल्के क्वेश्चन, ज्यादा हल्के भी नहीं, मतलब सही सही क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, कॉन्फिडेंट रहे आप, ठीक है। राम श्याम रोहन रीता मुकेश 5 मेंबर है फैमिली के, ठीक है, जिनका वेट एक के बाद एक मेजर किया गया, ठीक है। और ईच मेंबर, हाँ ठीक है सही पढ़ा, इफ द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 2 kg, एवरेज वेट हर बार 2, मान लो जैसे राम का मेजर किया x आ गया, तो शाम का मेजर किया तो एवरेज x+2 आ गया, यानी इसका x+4 था, यानी हर बारी आप ये बोल रहे हो कि अगर इसका x+4 था तो 4 से बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हर बार 2 से, मतलब एवरेज 2 से बढ़ रही है, यानी हर एक पे 4 से बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, तो मुकेश और राम में कितने डिफरेंस है, 4 4 8 12 और 16 किलो का डिफरेंस है, खत्म यार। एक पे 4 बढ़ रहा है ना, ऐसे कितने हैं, 4 है, खत्म। तो ठीक है, तो ये आपकी और थी, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, निपटा दिया होगा आपने ये सब चीजें। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ सेकंड्स ही लगते हैं बताने में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे। चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। और जो स्पार्टन्स बैच है वो चल रहा है, ओपन है, 1 महीना हो जाएगा, लगभग हो गया शायद चालू करे हुए, और वो प्री से मेंस वालों के लिए होता है, और जो सुपर 100 बैच है वो हम मेंस के बाद लाएंगे 2023 के लिए। पहले देखेंगे कि किस तरीके से मेंस का बैच बनाना है, क्योंकि मेंस जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। अभी सुपर 100 बैच आएगा मेंस के बाद। चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।